दोस्तों, टेम्परेचर के कुछ आंकड़े जो मैं दिखाऊंगा आज के इस बुलेटिन में, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तापमान कहीं पर इस समय क्या 11-12 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा पहुंच सकता है। जी हां, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जहां कई जगहों पर 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बल्कि 12, 11-12 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर पहुंचा है तापमान। और वो जगह है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर। ये और चौंकाने वाली बात है कि उत्तर भारत के जो पर्वतीय रीजन है, जहां पर आमतौर पर मार्च के एंड तक हम एक अच्छा मौसम एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा अनुमान रहता है कि मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन यहां पर 24 डिग्री सेल्सियस तापमान इस समय पहुंच जाना, जहां लगभग 12 डिग्री होना चाहिए, वो बहुत बड़ी कह सकते हैं बहुत बड़े परिवर्तन की ओर संकेत करने वाली ये स्थिति है। स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। आज 6 मार्च है। 6, 7 और 8 मार्च को कैसा मौसम रहेगा देश भर में जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले आपको मैं वो आंकड़े दिखाना चाहूंगा श्रीनगर सिटी के, जहां पर 24.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया बीते 24 घंटों में, जो सामान्य से 11.7 डिग्री ज्यादा है। जी हां, मिनिमम टेम्परेचर यानी न्यूनतम तापमान भी बढ़ने लगा है। और जहां इस समय लगभग 2 डिग्री सेल्सियस जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में तापमान होना चाहिए, वहां पर रिकॉर्ड किया गया आज सुबह के समय 6.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 4.1 डिग्री ज्यादा है। यह स्थिति है। और आगे भी आप देखें तो 23-5 और 22-6 20-5 इस तरह का ट्रेंड, इस तरह का रुझान नजर आ रहा है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इस तरह के जो तापमान में वृद्धि हो रही है भारत के किसी भी शहर में, वो कोई एक दिन, 2 दिन और किसी विशेष मौसमी घटना की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि इसमें एक कंसिस्टेंसी है, एक निरंतरता है, जो बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है, जो संकेत कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटों के तापमान पर नजर डालें तो आज सुबह के समय तापमान न्यूनतम 17 डिग्री रहा, जो सामान्य से लगभग 4 डिग्री अधिक है, 3.6। और कल जो तापमान दिन में रिकॉर्ड किया गया था, वो तेज धूप और उत्तर से चलती ड्राई विंड्स के बीच में 34.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था, जो सामान्य से 7 डिग्री अधिक है। ये सारी घटनाएं जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, आप देखिए 34 और 17 ये सामान्य से 4 और 7 डिग्री ज्यादा है। और आगे आप देखें तो 35-17, 35-17, 35-17 और इसी रेंज में तापमान दिखाई दे रहा है। यानी इसमें भी जो पीछे से लगातार वृद्धि का ट्रेंड हमने देखा है, ऊपर जा रहा है ग्राफ, उसमें कोई इमीडिएट परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर है, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव मैदानी क्षेत्रों पर या पहाड़ों पर भी बहुत ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर इसके चलते बरसात और हिमपात होने की संभावना है। फिलहाल आज के प्रमुख स्थानों के मिनिमम टेम्परेचर के और आंकड़े देख लेते हैं। गुलमर्ग में 3.4, काजीगुंड में 5, श्रीनगर में 6.6 हमने देखा, मनाली 8.8, 9 डिग्री पारा कोडाईकनाल और नाहन में रहा। बनिहाल में तापमान 9.1 डिग्री दर्ज किया गया। उदगमंडलम में 9.8, 9.9, मुक्तेश्वर कुमाऊं भुंतर में 10.1, 10.4 रहा है। पंचमढ़ी में, सुंदरनगर में 11.1, 11.6 डिग्री पारा आज सुबह के समय मंडी में रिकॉर्ड किया गया। धर्मशाला 12 पहुंचा है, इम्फाल में 12.4 और इतना ही तापमान रायसेन मध्य प्रदेश में, कुन्नूर में 12.5, 13 डिग्री शिलोंग में, लिंगपुई में 13.3, 13.4 रहा पाक्योंग एयरपोर्ट पर, उना 13.5, 13.8 रहा है 2 जगहों पर, अलवर और मलंजखंड में 13.9 रहा है। कोहिमा, अंबिकापुर में तापमान दर्ज किया गया 14 डिग्री सेल्सियस। अपर और पेट जोरहाट में भी 14, भीलवाड़ा में 14.2 और इतना ही तापमान चित्तौड़गढ़ और इंदौर में भी दर्ज किया गया। लेकिन ये जो तापमान है दोस्तों, ये मैं कहूंगा कि अभी फिर भी कंट्रोल में है, चाहे वो अंबिकापुर हो या पेट जोरहाट हो या भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इंदौर, यहां पर मिनिमम टेम्परेचर अभी भी कंट्रोल में है। दिल्ली में 17 से ऊपर पहुंच गया है, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। और अब डालते हैं नजर कैसा मौसम संभावित है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक डब्ल्यूडी पहुंचा है। उत्तर की ठंडी हवाओं का प्रभाव जो कम से कम सुबह और रात के समय चल रही थी, वो कम हो गई हैं और इसी वजह से आज दिल्ली में तापमान बढ़ा है। दिल्ली में ही नहीं बल्कि कई जगहों पर तापमान बढ़ा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कई उत्तर प्रदेश के शहरों में भी न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है, क्योंकि जो उत्तर की ठंडी हवाएं थीं चल तो रही हैं कई जगहों पर अभी भी, लेकिन इन हवाओं का जो चिल फैक्टर था या कूल फैक्टर था, जिसमें ठंडक थी थोड़ी सी, उसमें कमी आई है। कमी आने के बहुत सारे फैक्टर हैं। ये इधर से आने वाली आर्द्र और गर्म हवाओं का इसमें मिलना और इन हवाओं का प्रभाव कम होना, क्योंकि उत्तर भारत में डब्ल्यूडी है। जब भी डब्ल्यूडी होता है तो पहाड़ों से आने वाली हवाएं थोड़ी सी कमजोर हो जाती हैं। आज उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की वर्षा की तथा ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना यहां पर दिखाई पड़ रही है। उत्तराखंड पर अभी ना तो बादल हैं और ना ही बारिश की कोई संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी धर्मशाला, चंबा, ऊना से लेकर डलहौजी, शिमला और नीचे का जो पूरा रीजन है दक्षिणी, पूरा का पूरा क्लियर और ड्राई रहेगा।
हालांकि कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति और इधर श्रीनगर के ऊपर के जो हिस्से हैं इन भागों में, जम्मू कश्मीर में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। जम्मू, कटरा, उधमपुर में यहाँ पर भी चांसेस बिल्कुल नहीं है। थोड़े बहुत बादल आज आपको पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में नजर आ सकते हैं और कोई गुंजाइश नहीं है। साथ में इधर बादल नजर आ रहे हैं कुछ जगहों पर गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और साथ में आंध्र प्रदेश के तटों पर और तमिलनाडु के तटों पर भी, केरल और कर्नाटक के तटों पर भी बादलों का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन ना तो बहुत अच्छी बारिश, ना ही वर्तमान बढ़ते हुए तापमान और उमस भरी गर्मी से कोई बड़ी राहत की संभावना इन बादलों से इमीडिएट अभी दिखाई पड़ रही है। 10 से 20 मार्च के बीच में थोड़ी एक्टिविटी भारत के तमाम इलाकों पर बढ़ने वाली है, लेकिन वो भी बहुत पर्याप्त नहीं होगी। अरुणाचल में तापमान बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर बादल हैं और थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। इधर आप देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का जो गंगीय क्षेत्र है, यहां पर जो आर्द्रता वाली हवाएं पहुंचनी शुरू हुई हैं, इनके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, इन सभी भागों में मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़ गया है और मैक्सिमम टेम्परेचर भी बढ़ गया है। और इन जगहों पर जो तापमान में ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है, उसके लिए ये हवाएं जिम्मेदार हैं। अगले 2-3 दिनों के दौरान यहां पर आंशिक तौर पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं और ये बादल लखनऊ, अयोध्या तक दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन ये बादल बरसात नहीं देंगे। अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है। फसलों की जो स्थिति है उसमें अब बारिश, मौसम का बिगड़ना चिंता का कारण हो सकता है। इधर गर्मी और उमस लगातार जारी है। हीट वेव और ह्यूमिडिटी का अलर्ट लगातार गुजरात और महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन पर लगातार बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कंट्रोल में है अभी स्थितियां मिनिमम टेम्परेचर की खासतौर पर, लेकिन दिन का तापमान यहां पर बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर, साथ में महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर मध्य महाराष्ट्र तक के रीजन में तमाम जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी का क्रम लगातार जारी है। ये आज की स्थिति है। कल कैसा मौसम रहेगा? कल यानी 7 मार्च को भी सिस्टम का प्रभाव रहेगा और इस सिस्टम का प्रभाव हो सकता है कि शिमला तक पहुंचे और साथ में मसूरी तक भी कुछ बादल नजर आए। तो अगर नजर आते हैं तो जम्मू, शिमला और मसूरी, यहां पर भी हो सकता है कुछ बूंदे पड़ जाएं, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। और कई जगहों पर यहां पर बारिश और हिमपात होने की संभावना ऊंचे इलाकों में। और उत्तर पश्चिमी ठंडी शुष्क हवाओं का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो आज के मुकाबले कल मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा कम हो सकता है, यानी अगर 17.7 या 18 डिग्री सेल्सियस कहीं पर रहा तो हो सकता है 18 वाला 16 आ जाए या 15 आ जाए। 15-16 डिग्री के आसपास तापमान यहां पर हो सकते हैं। थोड़ी गिरावट हो सकती है इस ठंडी हवा के कारण। और इधर पूर्वोत्तर में यहाँ पर पहले तो सुबह के समय गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आसपास के भागों में, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में सुबह लगभग 6 से 11 बजे के बीच में काफ़ी धुंधला मौसम रहेगा, ऐसा लगेगा फॉग है और हल्के धूप बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगी और मौसम गर्म ही रहेगा, उमस भरा रहेगा। लेकिन दिन में यहाँ पर बादल नजर आएंगे कोंकण गोवा से लेकर गुजरात के बीच में और इधर गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर। तो इन जगहों पर जो बादल नजर आएंगे, कहीं कहीं पर परिस्थितियां धीरे धीरे बरसात के लिए अनुकूल बन रही हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ बारिश यहां पर होने की संभावनाएं बनेंगी। अरुणाचल में भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और साथ में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में, इन भागों में फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। गर्मी, उमस लगातार बढ़ने लगी है और दोस्तों बड़ी चिंता होती है जब मार्च में हम इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि ये सब सुनने के लिए अभी कई महीने बाकी हैं और उत्तर भारत के पहाड़ों से WD आगे बढ़ जाएगा तो थोड़ी हवाएं और ज़्यादा जगहों को कवर करेंगी। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ तक पहुंचेंगी। जो आर्द्रता वाली हवाएं हैं वो सीमित रह जाएंगी बाड़मेर और जैसलमेर आसपास के भागों पर और साथ में इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश वाली जो हवाएं, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आने वाली हवाएं हैं वो भी थोड़ा पीछे हटेंगी। लेकिन कई जगहों पर यहाँ पर अगले 3 दिनों के दौरान, आजकल परसों में हल्के हल्के बादल दिखाई पड़ सकते हैं। बिहार, पूर्वी यूपी और गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, साथ में इधर तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल के तटों पर और अरुणाचल में भी। बाकी जगहों पर कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है बढ़ती हुई गर्मी और उमस के सिवाय। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर कर लीजिए ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचे और आप लगातार अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में अवेयर रहें और अपनी फसलों के लिए उस तरह के कदम उठा सकें। धन्यवाद।